मॉर्निंग एवरीवन। पेपर नंबर 5 बीएड हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो कल थी हमारा टॉपिक चल रहा है एजुकेशन। जो इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशन प्रोग्राम है वो ड्यूरिंग दिस योगा एजुकेशन में, फिज़िकल एजुकेशन में और हेल्थ एजुकेशन में कौन कौन से एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या फिर स्कूल है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से हेल्प करते हैं, या यूँ कहिए कि इंडिविजुअल्स को या स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प की जाती है, किस तरह से उनको अवेयर किया जाता है कि वो हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयर रहें, फिजिकल फिटनेस के बारे में अवेयर रहें। तो इसके लिए क्या है, कुछ एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनमें क्या है, स्कूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल हमने बात की थी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और इसके फीचर्स क्या होंगे, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में। ठीक है, तो आज उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। नीट एंड क्लीन के बारे में था, लाइफस्टाइल के बारे में था, और क्या था कि बच्चों की नॉलेज है वो उनको उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। टीचर्स हो, एजुकेटर्स हो, मेंटर्स हो, कोई जो भी जिसके भी सानिध्य में सब कुछ हो रहा है वो क्या करे, इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करे और बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज दे और उनको मोटिवेट करते रहें लगातार इसके लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अपनी हेल्थ को वो हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हो पाएंगे, हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट भी हमारा अच्छा हो। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो डिजीज़ जो है वो कम फैलेंगी, कम दिक्कत आएगी हमें। और क्या है, ये जो कंटेजियस डिजीज़ है, वेदर चेंज हो जाता है जिसमें क्या होता है, डिजीज़ खुद ब खुद जो है फैलनी शुरू हो जाती है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटी के अंदर क्या है, स्प्रे कराए जाने चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू कराए जाए, जिससे क्या हो कि बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाए। ठीक है, आज हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल्स के बारे में, या यूँ कह लीजिए कि एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जाने चाहिए, किस तरह से चलाए जाने चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। किसका मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या करना चाहिए कि स्कूल के अंदर, स्कूल में, कॉलेजेस में, कम्युनिटी के अंदर क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम बच्चों की जो है मेडिकल चेकअप होना चाहिए। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों की क्या होना चाहिए, मेडिकल चेकअप उनका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों के जो हेल्थ है उनका इवैल्यूएशन किया जाए, फिर जो उनको डिजीज़ है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, अवेयर किया जाए, उसका उपचार किया जाए। ठीक है, और जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाए, माँ बाप को उसके लिए अवेयर किया जाए। फिर क्या है, इसके लिए सजेशन दिया जाना चाहिए कि आसपास जो है सराउंडिंग में पानी इकट्ठा नहीं हो जिससे मच्छर नहीं फैले। ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब और बच्चों को पर्सनल जो है हाइजीन के बारे में भी बताया जाना चाहिए। ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने नाक की, कान की, गले की, बॉडी की और किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से इनकी सफाई करनी है। ठीक है, तो क्या है, इससे क्या होगा, जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे क्या है बचाव हो पाएगा, जो स्वस्थ है उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, और जो संक्रमण से, कंटेजियस डिजीज़ है उनसे जो है कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बीमारियों से रोकथाम, बीमारियों की रोकथाम की जाएगी। ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है हमारा फॉलो अप प्रोग्राम। अब क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाना चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें क्या हो, टीचर्स को, स्कूल को, कम्युनिटी के इसके बारे में बताया जाना चाहिए। और फिर क्या करें, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो हेड है इस डिपार्टमेंट में, वो क्या करें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दें स्कूल्स को। ठीक है, बच्चों के मेडिकल चेकअप कराया जाए और उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो, रियलिटी में ऐसा होना चाहिए, बच्चों के जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, उनको जो वाइटामिन है, उनकी मेडिसिन वगैरह उनको प्रोवाइड की जाए, उनको पिलाए जाने चाहिए, स्कूल में इंजेक्शन्स लगवाए जाए। तो इस तरह से करके कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य के बारे में जो है अवेयर हो सके। उसके बाद बात करते हैं डेली एंड वीकली इंस्पेक्शन। अब क्या है प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। ठीक है,
टीचर्स को क्या करना चाहिए, डेली और वीकली इंस्पेक्शन करनी चाहिए अपने क्लासरूम के अंदर। बच्चों के नेल्स चेक करने चाहिए, उनके टीथ चेक करने चाहिए, उनके कपड़े, हाइजीन, मतलब इस तरह से क्या है, थोड़ा सा बच्चे जो है इस चीज़ के लिए अवेयर भी रहेंगे। अगर उनको पता होगा कि टीचर जो है उनको चेक कर रहा है, या उनकी यूनिफॉर्म चेक हो रही है, उनके हैंड नेल्स चेक हो रही हैं, ठीक है, क्लीननेस के बारे में जब टीचर से बात करेगा तो थोड़े बच्चे खुद ब खुद भी अवेयर हो जाएंगे और पेरेंट्स भी अवेयर रहेंगे इन चीज़ों के लिए। तो क्या है, इससे क्या होगा, बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। पर्सनल जितना हम हाइजीन रखेंगे, पर्सनली जितना हम नीट एंड क्लीन रहेंगे, उतना ज़्यादा बीमारियों से बच सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट। हम बहुत बार इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट। इसमें क्या बात करते हैं, देखिए क्या करना है, हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही नहीं है, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करनी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। तो उसके लिए फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और जो है मॉरल, ये सारी की सारी डेवलपमेंट की तरफ स्कूल का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या है, मुख्य अंग क्या है, जो हम देखिए जहाँ पर भी जो भी स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पर क्या हो, स्कूल का अच्छा वातावरण हो, इमारत अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छता हो, पानी की जो पीने का पानी है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो अच्छा जो है, मतलब इस तरह से स्कूल की बिल्डिंग का, सराउंडिंग इन्वायरमेंट का, मतलब पूरा ध्यान, क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और टाइम टू टाइम जो इसको सैनिटाइज कराया जाना चाहिए। तो क्या है, हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट। अगर स्कूल का इन्वायरमेंट जो है हेल्दी होगा तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा, कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे इसी टॉपिक को, इसी पॉइंट को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ऑफ द स्कूल, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसका एक पार्ट हो गया। फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल के अंदर क्या आएगा हमारा, देखिए जहाँ पे भी स्कूल है वो इट शुड बी काम होना चाहिए, बिल्कुल मतलब शांत वातावरण हो, स्वच्छ हो, शांत वातावरण हो। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है और बच्चे जो है पढ़ने में उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इट शुड बी कूल एंड काम होना चाहिए। उसके बाद है लाइट एंड एयर की बात करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। उसकी बात है एयर का और लाइट का प्रबंध होना चाहिए। एयर हो, लाइट हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में स्कूल घिरा हुआ है तो वहाँ पर जो है सनलाइट आती नहीं है। इससे भी क्या होगा, बच्चों को विटामिन डी की जो है कमी, डेफिशिएंसी होने का खतरा रहता है। उसके बाद है फर्नीचर की बात करते हैं। तो जो है फर्नीचर है, बेंचेस है, इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे उन पर आराम से बैठ सके। ऐसा नहीं हो कि लॉन्ग टाइम तक बच्चे बैठते हैं तो उनको बैक में पेन हो जाए। उसके बाद है कैंटीन होनी चाहिए। स्कूल में जो है ब्लैक बोर्ड है, किस तरह के ब्लैक बोर्ड्स हैं, अच्छा कमरे नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, फिर वहाँ पर लाइट है, एयर है, सैनिटाइजेशन है, रूम क्लीन है नहीं है, मतलब प्रॉपर सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा जो पीने वाला पानी है उसके बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए। टंकियों की कुछ टाइम के बाद जो है देख रेख इनकी होनी चाहिए और जो सफाई होनी चाहिए। ठीक है, टॉयलेट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वहाँ पर सैनिटाइज किया जाना चाहिए प्रॉपरली। फिर स्कूल में कैंटीन हो, बच्चे जो भी खाएँ वो हाइजीनिक हो। तो ये क्या है, और डस्टबिन होने चाहिए। डस्टबिन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करिए कि सैनिटाइजेशन की बात हो रही है बात। तो ये क्या है, लेबॉर्ट्रीज़ है, वर्कशॉप्स हैं। तो कहने का मतलब है कि स्कूल के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छे से उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बच्चों का मन लगेगा, मेंटली वो खुश रहेंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उनको जो है खेलने का भी अच्छे से इन्वायरमेंट उनको मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्कूल अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा उतना ज़्यादा बच्चे हेल्दी रहेंगे और पेरेंट्स भी जो है उससे सेटिस्फाइड रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में क्या उनको मिलनी चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग उनको मिलनी चाहिए, निरीक्षण होता रहना चाहिए। शारीरिक सफाई की बात करते हैं, कपड़ों की सफाई की बात करते हैं, और जो है मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं पर भी थूक रहे हैं, कहीं पर भी स्पिट किए जा रहे हैं या मतलब गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, इसी में आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक, फिर है इमोशनल इन्वायरमेंट। अब है इमोशनल इन्वायरमेंट, तो बच्चे जो है वो अपने स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो वो स्कूल में ही स्पेंड कर रहे हैं। तो क्या है, इमोशनली जब उस जगह से अटैच हैं तो क्या है, इस चीज़ का उनके नेचर, उनके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट में बच्चे रहेंगे वैसे ही उनके अंदर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी।
तो कहने का जो भाव है वो हमारा क्या होता है कि स्कूल जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्कूल क्या करे, बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करे और क्या करे, टीचर्स जो है उनके लिए बच्चों को जो नई नई चीज़ें सिखाएं, उनके अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करने में उनको मोटिवेट करें, ऑल टाइम उनको मोटिवेशन रखें, नेगेटिव मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे नेगेटिव चीज़ें सीख रहे हैं। तो बच्चे के अंदर अच्छा डालने में स्कूल्स का और टीचर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हेल्दी पोस्चर ऑफ स्टूडेंट्स। अब है हेल्दी पोस्चर की बात करते हैं कि जब हम योगा की बात करेंगे या आसन की बात करेंगे या फिटनेस की बात करेंगे तो बच्चों को क्या है, गुड पोस्चर के लिए उनको बैठना चाहिए। अगर वो क्या है ऑल टाइम बेंट होकर बैठ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद उनकी जो बैक है वो बेंट होनी शुरू हो जाएगी। और क्या है, कई बार बच्चे गलत उसमें बैठते हैं तो ये सब चीज़ें जो है फर्दर फ्यूचर में डिजीज़ का कारण बन जाती हैं। खड़े होने का, बैठने का, देखिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो स्कूल जो है हर एक चीज़ के ऊपर जो माइन्यूटली जो टीचर्स हैं वो माइन्यूटली हर एक चीज़ को देखें, हर एक चीज़ को, एक्टिविटीज़ को नोटिस करें। जो बच्चे अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करें ताकि बाकी लोग भी उनको देख के मोटिवेट हो सकें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की और मिड डे मील की। गेम्स हमने पहले भी बात की थी, स्कूल के अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो है सेक्शन होना चाहिए और क्या हो, जिससे क्या हो, एक पीरियड हो उनका, खेलने की फैसिलिटीज़ हो, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्कूल को प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए, फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो, जिससे क्या हो सके बच्चे जो है लगातार नई नई चीज़ों में, गेम्स के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकें। ठीक है जी। फिर है मिड डे मील की बात करते हैं। जैसे स्कूल के अंदर क्या है, मिड डे मील का ट्रेंड है। मिड डे मील का जो है प्रावधान किया गया किस लिए, गवर्नमेंट के अनुसार क्या है कि बच्चे खाएं भी, उनको भोजन भी मिले और साथ में क्या हो, वो जो है शिक्षा भी ग्रहण करें और उनको भोजन भी प्राप्त होता रहे। तो ये क्या है, मिड डे मील का जो प्रावधान है चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या यूँ कह लीजिए जो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वीक हैं, वो क्या है, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग ही सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं। अगर अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है तो आजकल जो है सब कुछ इक्वल है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट क्या करे या स्कूल क्या करे, टीचर्स क्या करें, बच्चों को इन चीज़ों के लिए लगातार मोटिवेट करते रहें। ठीक है। और जो खाना बनाया जाता है उसका जो है अध्यापक उसका निरीक्षण करें, ये देखा जाए कि वो जो खाना है क्या वो बच्चों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मतलब इस तरह के उसके अंदर प्रोटीन्स हों, जो मतलब ग्रोइंग एज के लिए बच्चों के लिए जो इस टाइम चाहिए उनको, उस तरह का खाना जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है जी। जो कि उनकी हेल्थ को जो है लगातार उनके अंदर जो है क्या कह सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली उनकी हेल्थ में सुधार आए। ठीक है। उसके मतलब बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए जिससे कि सारे उनके न्यूट्रिएंट्स जो है उनको अच्छे से मिल सकें। फिर उसके बाद बात करते हैं टाइम टेबल की। स्कूल का जो टाइम टेबल है वो भी निर्धारित किया जाना चाहिए, इस तरह से किया जाना चाहिए उसके अंदर जो है लंच ब्रेक भी रखा जाए, गेम्स का पीरियड भी रखा जाए और साथ में जो है मेडिटेशन का भी प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे इन सब मतलब बच्चों के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है स्कूल के द्वारा कंट्रीब्यूशन पूरा किया जाना चाहिए। मतलब जहाँ पर इंटेलेक्चुअल हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, वहीं एज वेल एज उनका एंटरटेनमेंट भी हो, उनको मनोरंजन भी मिले और जो है अदर एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल चेकअप की। मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम क्या करे, स्कूल बच्चों का मेडिकल चेकअप कराए, उनका वेट कितना है, आईसाइट वीक है या नहीं है, टीथ है, ईयर है। ठीक है। तो क्या करें, इस चीज़ की एक रिपोर्ट बनाई जाए और ईयरली जो है ये जो रिपोर्ट है ईयरली तैयार हो, जो भी बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो है कैंप लगाए, बच्चों की आइज़ को चेकअप कराए, उनको जो है हियरिंग एड्स, इस तरह से मतलब ये सारे के सारे जहाँ तक हो सके स्कूल जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट से हेल्प ले, जो है सरकार इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है अपने हेल्थ की ओर कॉन्शियस हो पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की और स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। अब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, अध्यापक और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, क्या होती है, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। टीचर्स क्या होते हैं, एज अ पेरेंट्स होते हैं,
यूँ कह लीजिए कि दूसरी मदर होती है टीचर, है ना। तो क्या है कि जितना टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उनको गाइड करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है बच्चे अपना जो है डेवलपमेंट कर पाएंगे। या यूँ कहिए कि टीचर्स के अच्छे स्कूल के ऊपर, टीचर्स के ऊपर बच्चों का भविष्य जो है वो निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब मुद्दा ये है, जो हम मेन बात ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वहाँ पर अदर डेवलपमेंट्स भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बच्चे क्या करें, उनकी एक जो है पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर मेंटेन रहे, हमेशा बनी रहे, और स्कूल जो है उनके लिए उनके जो है भविष्य को कहाँ उज्ज्वलता की ओर ले जाए। ठीक है, ये है हमारा फिजिकल के बारे में, मीन्स सारा स्कूल के बारे में कि स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से स्कूल प्रोग्राम चलाए, किस चीज़ों की तरफ ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं रोल ऑफ अ टीचर। ठीक है, टीचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके लिए, और टीचर जो है किस तरह से हमारी बच्चों की हेल्प करते हैं। क्या है, टीचर हेल्प कैसे करेगा, पर्सनल हाइजीन। अब क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा रोल ऑफ अ टीचर। टीचर जो है वो क्या रोल प्ले करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। क्या करेगा टीचर अपनी क्लास के अंदर बच्चों का क्या करेगा, पर्सनली उनको पहले तो सजेशन देगा, उनको बताएगा जहाँ इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर वो जो है पर्सनल क्लीननेस या हाइजीन की बारे में बच्चों को नॉलेज देगा। और क्लास के अंदर इस तरह के जो है पोस्टर्स है, चार्ट्स हैं या कंपटीशन है, इस तरह के कंपटीशन टाइम टू टाइम उनको कराते रहना चाहिए। फिर देखेंगे फर्स्ट एड के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करें, स्कूल जो है इस तरह के जो है कैंप लगाए जिससे कि बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सके। और क्या है, इमरजेंसी के टाइम में बच्चे इन चीज़ों को जो है इस नॉलेज को, इस ट्रेनिंग को अपने उसके लिए यूज़ कर सकें। उसके बाद बात किया है डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स रिगार्डिंग एयर। अब क्या है, उनको जो है रिगार्डिंग एयर, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है अच्छे से हवादार कमरे होने चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छी साफ स्वच्छ जो है हवा जो है मिल सके, और मतलब कोई भी ब्रीदिंग टाइप की प्रॉब्लम्स उनको नहीं आए। ठीक है, फिर है वैक्सीनेशन। टाइम टू टाइम क्या स्कूल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर वैक्सीनेशन का जो है प्रोसीजर चलाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। ठीक है, ताकि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो कि बच्चे के विकास में किसी तरह की कोई बाधा आ जाए, कोई भी उसका जो इंजेक्शन है या कोई किसी वैक्सीनेशन है वो छूट जाए। देन उसके बाद बात करते हैं अब है डेवलपमेंट ऑफ फूड हैबिट्स या गुड हैबिट्स, हैबिट्स ऑफ हाइजीनिक फीडिंग। ठीक है, बच्चों को क्या है, गुड फूड, ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में जो है टीचर को नॉलेज दे, उनको बताए कि किस तरह से बच्चों ने जो है बैलेंस डाइट लेनी है, कौन कौन सा फूड उनको खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है टीचर उनको टाइम टू टाइम उनको जो है मोटिवेट करता रहे, सजेशन उनको देता रहे। सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, अब है फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग जब प्रेयर होती है तो ड्यूरिंग ऐसा होना चाहिए कि स्कूल जो है कुछ इतना टाइम रखे कि बच्चे कुछ फिजिकली एक्सरसाइज कर सकें। फिर है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट इन क्लासरूम्स, मींस जो बच्चे अच्छे हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी है या जो एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर और स्कूल उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे, उनको इंकरेज करता रहे और जो है प्राइज़ उनको मिलते रहे, जिससे कि बाकी बच्चों को, अदर्स लोगों को जो है इसके लिए मोटिवेशन मिलता रहे। देन है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उसके बाद है फर्स्ट एड है, वैक्सीनेशन है, फिजिकल एक्सरसाइज है, स्कूल डिस्पेंसरी, स्कूल के अंदर इस तरह से डिस्पेंसरी होना चाहिए, एक रेस्ट रूम होना चाहिए कि अगर किसी की तबीयत, बच्चे की को जो है कोई प्रॉब्लम हो गई या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या है वो थोड़ा टाइम के लिए वहाँ पर रेस्ट कर पाए। और टाइम टू टाइम टीचर जो है बच्चों का फूड चेक करें, उस तरह से उनका फूड मेन्यू बनाया जाए कि इस दिन उनको ये लेना है, फूड है, फ्रूट्स है, ऑल दिस थिंग्स। मीन्स टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ के अंदर। एक क्लासरूम जो है
वहाँ पर वो एक मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि बच्चे जो है जितना भी टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं वो एनर्जेटिक टाइम होता है, वो सीखने का टाइम होता है, लर्निंग का टाइम होता है। तो टीचर जो है इतना उसके अंदर इतना एंथुसियाज्म हो या टीचर के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो बच्चे को फुल टाइम एनर्जेटिक रखे। तो टीचर जो है क्या करता है, उनकी नॉट ओनली फिजिकल एज वेल एज मेंटल इंटेलेक्चुअल मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर टीचर का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है जी। देन बात करते हैं कि अब टीचर जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बच्चों को कैसे इनकरेज करे, कैसे उनको कैसे इंस्पेक्शन करे, कैसे उनको बताए क्या करना चाहिए, उनके हाथों के उंगलियों के, ठीक है, चेहरे या आँख के दांत की सफाई के बारे में उनको बताए, ठीक है, नीट एंड क्लीन कपड़ों के बारे में बताए, नेल्स उनके कटे होने चाहिए, बैठते उठते हुए किस तरह से जो है उनका बच्चों का पोस्चर हो, इनके बारे में बताए। ठीक है, मीन्स क्लासरूम जो है उनका आसपास जहाँ पर भी बैठे हैं वो नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम जो बच्चे देखिए जो बच्चे जिनको स्पेक्स लगा हुआ है टीचर ध्यान रखें उनको आगे के बेंचेस पे बिठाएं, जिनकी जो आईसाइट में प्रॉब्लम है उनका ध्यान रखें, और कमरे के अंदर जो है प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, एयर की पूरी वो होनी चाहिए कि जो है कमरा जो है बिल्कुल हवादार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और क्या है, खाने से पहले उनके हैंड सैनिटाइज होने चाहिए, आफ्टर मील और हैंड को सैनिटाइज करें। ठीक है, जो ये टॉयलेट्स हैं मतलब इट शुड बी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करना जो है वो स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ एम्स हैं, ये जो हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, शारीरिक शिक्षा हम ले रहे हैं, कुछ उद्देश्य हैं, ये जो प्रोग्राम हमने चलाए इनको कुछ उद्देश्य को पूरा करते हैं। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य स्तर जो है वो बदल जाता है, इसमें चेंज आ जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है, साइंटिफिक बच्चों के अंदर डेवलपिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक एटीट्यूड बन जाता है उनका, गुड हैबिट्स की उनको नॉलेज हो जाती है, लगातार वो क्या है गुड हैबिट्स जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक्विजिशन द स्टूडेंट विद द हेल्पफुल बिहेवियर, और उनका जो बिहेवियर है वो एक्विजिशन हो जाता है, यूँ कहिए कि सेहतमंद खाना, सेहतमंद रहना, फिटनेस के लिए वो अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, मीन्स चेंज आने शुरू हो जाएंगे, वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन कैलकुलेटिंग द हेल्दी हैबिट्स, और क्या होगा धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये आते पड़ जाएंगे, वो खाना खाने से पहले हाथ धोना शुरू कर देंगे, आफ्टर मील हाथ धोना शुरू कर देंगे, मीन्स अपने बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होना, मतलब बच्चे जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थी बच्चों को क्या है मतलब रोगों के बारे में, डिजीज़ के बारे में इनको नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि बच्चे अब जो भी बीमार है, सपोज मान लीजिए किसी भी तरह के उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में उनको पता हो, या उनके पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि बच्चे जल्दी से अपने पेरेंट्स को बता दें या टीचर्स को बता दें। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में पहले क्लासरूम में नॉलेज दी जाए, ताकि वो आने वाली या कुछ भी डिज़ीज़ है इस तरह की इन्फेक्शन वाली डिज़ीज़ है या कंटेजियस डिजीज़ है, इनके बारे में जो है बच्चों को पता हो। ऐसा नहीं हो कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बच्चों को पता ही ना चले। ठीक है, तो ये हुए थे हमारे कुछ सजेशन कि अगर हम इसको पढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं या इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो हमें कौन कौन से जो है उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे इसका, फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, थैंक यू सो मच।